अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारे तीसरे हफ्ते का तीसरा सबक कॉम्प्रीहेंशन, तफ़हीम, मकसद। सबक के आखिर में तुलबा इस काबिल हो जाएं कि इबारत को पढ़कर समझ सकें। नंबर 2, इबारत के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात अख़ज़ करके अपने अल्फाज में तहरीर कर सकें। तफ़हीमी सवालात को अख़ज़ करने के लिए चंद तवज्जो तलब बातें। तफ़हीम के सवाल के ज़रिए हमारी फ़हम, शऊर और समझ का इम्तहान लिया जाता है। चुनांचे बेहद ज़रूरी है कि इबारत के आखिर में दिए जाने वाले सवालात के जवाबात अख़ज़ करने से पहले इबारत को कम से कम 1 या 2 मरतबा अच्छी तरह समझ कर पढ़ लिया जाए, ताकि तमाम अहम नुकात और उसकी अहम बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएं। दूसरा इसका अहम असूल, दी जाने वाली इबारत को बगौर पढ़ने के बाद सवालात को भी मुकम्मल तवज्जो से पढ़िए और लिखने से पहले अपने ज़हन में हर सवाल के जवाब का खाका ज़रूर बनाएं। जहाँ तक मुमकिन हो सके अख़ज़ शुदा जवाबात को अपने अल्फाज में तहरीर करने की कोशिश करें। अपने जवाबात मुकम्मल लेकिन मुख्तसर और जामी अंदाज में लिखिए। अपने जवाब में किसी बात को दोहराने से गुरेज करें। किसी सवाल के जवाब में अपनी जानिब से इजाफी मालूमात लिखने से भी इज्तनाब करें। अलबत्ता ऐसा सवाल जिसमें आपसे आपकी राय तलब की गई हो, इस पर आप खूब समझ कर बड़े जामी अंदाज में जामी अंदाज में लिखिए। तहरीरी काम के अहम असूल, खुशखत लिखें और कांट छांट से गुरेज करें। जुमलों को बार बार न दोहराया जाए ताकि गलती का इम्कान ना हो। अब हम आते हैं इबारत। हमारी तफ़हीमी इबारत जो है वो बैंकॉक के बारे में है, जो कि थाईलैंड का तारुफ खिलाफा है। इसके बारे में कुछ मालूमात हम बात करते हैं उस पर। पिछले 200 साल से जनूबी मशरकी एशिया का ये मुआशी, मुआशरती और तिजारती मरकज़ है। इसकी आबादी तकरीबन 15 करोड़ है। ये इसकी दूसरी मालूमात, ये सियाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है और मुल्क की 5% जो आमदनी है वो सियाहों की आमदोरफ्त की वजह से है। इस शहर में सियाहों की दिलचस्पी का सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो तारीख़ी मजहबी इमारत हैं, शाही महल है, खूबसूरत मनाजिर हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और बड़े बड़े स्टोर्स जहाँ सब कुछ दस्तयाब है। शहर के दरमियान और इर्द गिर्द नहरों का जाल बिछा हुआ है, जो कि बैंकॉक के बारे में बहुत ही दिलचस्पी का मंजर है। सतह समंदर से ये सिर्फ 6 फुट ऊंचा होने के बायस बारिशों में सैलाब का शदीद खतरा रहता है। ज़मीन की सतह हर साल 2 इंच नीचे जा रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 2025 तक ये शहर डूबने का कवी इम्कान है। बैंकॉक की बाकी बेशुमार खूबियों के साथ साथ इसे कई मसाइल का सामना भी है। सबसे बड़ा मसला आलूदगी का है, जो सड़कों पर बेइंतहा कारों की वजह से हाल ही में जगह जगह आलूदगी को ख़त्म करने के लिए पार्क बनाने की वजह से फ़िज़ा में पहले की निस्बत बेहतरी आ चुकी है। गैर कानूनी चीज़ों की फ़रोख्त यहाँ पर आम है। फिल्मों की नकलशुदा कॉपियाँ, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह शामिल हैं इसमें। पुलिस की नाअहली का इसमें बड़ा अमल दखल है। सियाहों की जेबें कटना भी आम है। सबसे संगीन मसला नशा आवर अद्वियात का गैर कानूनी धंधा है। ये इस पैराग्राफ के तफ़हीमी पैराग्राफ के बारे में अहम नुकात थे। बच्चों, इसके सवालात के जवाबात अख़ज़ करने से पहले इस इबारत को कम से कम 2 से 3 मरतबा ज़रूर समझ कर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सवालात के जवाबात अख़ज़ करने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इबारत का मुतालिया करते हुए अहम नुकात को साथ साथ ख़त कशीद करते जाइएगा, ताकि जवाबात अख़ज़ करने में और आसानी हो। इसका पहला सवाल है, बैंकॉक की बढ़ती हुई आबादी की क्या वजूहात? ये कम से कम आप 2 वजूहात इसकी तहरीर करेंगे। इसका दूसरा सवाल है, सियाहत के फ़रोग़ का बाइस कौन सी चीज़ें हैं? इसी सवाल में दूसरी बात पूछी गई है, इनकी मुईशत पर क्या असरात हैं? तीसरा सवाल,
بینکاک کے لوگ بارشوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کا چوتھا سوال ہے، نئے پارک بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ آپ اس کی کم از کم 2 وجہ لکھیں گے۔ اگلا سوال اس کا، غیر قانونی دھندوں کو کنٹرول کرنا کیوں مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ حکومت نے منشیات کو قابو میں لانے کے لیے کیا اقدامات اختیار کیے؟ کم از کم 2 اقدامات آپ تحریر کریں گے۔ اس کا آخری سوال ہے، یہ اقتباس پڑھنے کے بعد آپ بینکاک جانا کیوں پسند کریں گے؟ یہ آپ کا اوپن ہینڈڈ سوال ہے۔ اس میں کم از کم آپ کو 3 وجوہات لکھنی ہوں گی کہ آپ بینکاک جانا کیوں پسند کریں گے، اپنی پسندیدگی کی 3 وجوہات۔ بیٹا آپ سوالات کے جوابات اخذ کرنے کے بعد اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد اس کو یقینی بنائیں گے نظر ثانی کرتے ہوئے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ فی امان اللہ۔